हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पदार्थ वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। प्राचीन काल से विभिन्न वैज्ञानिकों ने पदार्थ के बारे में बताया कि इसमें आयतन और द्रव्यमान होता है। यह ठोस, द्रव और गैस में बटा होता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। यह परिकल्पना सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने दी थी। बाद में यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के भी यही विचार थे, जिन्होंने इसे सूक्ष्मतम कण को एटम नाम दिया। 19वीं शताब्दी में जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद सिद्धांत दिया। उनके अनुसार पदार्थ अनेक सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। यह न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है। परमाणु सरल अनुपात में जुड़कर अणु बनाते हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से वे भिन्न होते हैं। इसी आधार पर जे टॉमसन ने एक परमाणु मॉडल दिया, जिसे हम क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इनके अनुसार पदार्थ का परमाणु एक धनावेशित भाग होता है, जिसमें तरबूज के बीज की तरह ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। इस आधार पर उन्होंने यह भी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर लेते हैं। बाद में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। सबसे पहले उन्होंने यह बताया कि परमाणु में नाभिक होता है। यह उन्होंने एक प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया, जिसे अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग भी कहते हैं। उन्होंने सोने की पतली पन्नी, जो कि 0.004 सेंटीमीटर की होती है, बना करके उस पर एल्फा कणों की बौछार की। उन्होंने देखा कि एल्फा कण की बमबारी होने पर सोने की पतली पन्नी से अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए। कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। बहुत कुछ कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग में वापस हो गए। इस आधार पर उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है, अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। बाद में नील्स बोर ने एक परमाणु मॉडल दिया। उनके अनुसार बोर ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में स्थित होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जो एक स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसा कि हम परमाणु मॉडल को देख रहे हैं। बाद में उसी आधार पर पदार्थ के 3 मूल कण प्रस्तावित किए गए, जिसमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज बहुत दिनों बाद जेम्स चैडविक ने सन 1932 में किया था। जैसा कि चित्र द्वारा दिखाया जा रहा है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। नाभिक, जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिल करके बना होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक स्थिर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि परमाणु का संगठन मुख्य रूप से यह नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले जे टॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है, जो नाभिक के चारों ओर
चक्कर लगाता रहता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1837वां भाग होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टाइन ने किया था। इन्होंने बाद में रदरफोर्ड ने इसका नाम प्रोटॉन दिया। यह एक अति सूक्ष्म धनावेशित मूल कण होता है। ये प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। यह एक उदासीन मूल कण है और इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। धन्यवाद बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे परमाणु संरचना के बारे में। धन्यवाद शंभुनाथ का।